बढ़िया। तो खूब बढ़िया चर्चा चल रही है और हम लोग यहां तक पहुंचे कि हम सब क्या हैं? मानव हैं। और मानव क्या है? शरीर और जीवन का संयुक्त साकार रूप है ना? इसका क्या मतलब हुआ कि यदि हम दो चीजों का संयुक्त रूप है, कैसे पता चलेगा? दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों की अपनी अपनी नीड्स हैं, अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, वो कुछ चाह रहे हैं, है ना? तो शरीर कुछ डिमांड करता है। शरीर किस चीज की डिमांड कर रहा है? आहार की डिमांड कर रहा है ना? आवास की डिमांड कर रहा है, अलंकार की डिमांड कर रहा है। क्यों कर रहा है ये सब? क्योंकि शरीर को बनाए रखने के लिए है ये। आहार किस लिए बनाए, किस लिए चाहिए हमें आहार? शरीर को बनाए रखने के लिए, है ना? क्योंकि शरीर क्या है, और थोड़ा गहरे में देखेंगे तो शरीर जीवन का साधन है। क्या है ये? जीवन का साधन माने टूल। क्या है? टूल है जिसके माध्यम से जीवन अपनी मन स्वस्थता को प्रमाणित करता है। कैसे पता चल रहा है कि हम दो चीजों से मिलकर बने हैं? क्योंकि शरीर की सारी चीजें पूरी कर देने के बावजूद भी मुझे तृप्ति नहीं आ रही है। ये पकड़ में आ रहा है? क्या चीज कह रहे हैं? मानव शरीर प्लस जीवन से मिलके बना है। जीवन अभी अपन ने एक नाम दिया XYZ, है ना? उसकी बाकी डिटेलिंग करेंगे। बट इतना तो पता चल रहा है कि शरीर के लिए सारी चीजें दे दी, शरीर स्वस्थ भी है, एसी भी लगा है ना? गाड़ी में भी एसी लगाया है, अब वातावरण बहुत बढ़िया है, फिर भी मेरे में कुछ और चाहिए, ये बना हुआ है। ये पकड़ में आ रहा है? आपके अंदर से ही शरीर की आवश्यकताएं पूरी होने के बाद कुछ और की डिमांड आ रही है कि नहीं? ये जो डिमांड है, ये जो नीड है, जिसको कह रहे हैं न्याय की डिमांड, ये शरीर से आ रही है कि जीवन से आ रही है? ये मुझे न्याय चाहिए, शरीर को तो मिल गया खाना पीना। ये अन्याय मेरे हाथ का, पैर का, पेट का, किडनी के साथ नहीं हो रहा। अन्याय, अन्याय किसके साथ हो रहा है? मेरे साथ हो जा रहा है। ये जो मैं तत्व है, ये जो मैं तत्व है, इसी को जीवन कह रहे हैं, है ना? तो क्या हो रहा है? दो तरह की रिक्वायरमेंट्स है मेरी। एक रिक्वायरमेंट्स है, इसीलिए जब तक ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, इसको कितना भी पूरा कर लो तृप्ति नहीं हो रही है ना? तो ये जो जीवन है, ये न्याय चाह रहा है। जब तक इसकी तृप्ति नहीं होगी, तब तक कितनी भी शरीर के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करते चले जाएं, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही। इसी को लोग शिफ्टिंग गोल के नाम से पहचानते हैं। एक लक्ष्य को पा लेता हूं, फिर अब मुझे लगता है नहीं, और चाहिए। क्यों ऐसा और चाहिए? क्योंकि फाइनली जो जीवन है ना, जिसको कह रहे थे कि निरंतर सुख की तलाश में है, और इन सारी चीजों से, है ना, क्षणिक सुख, थोड़ी देर के लिए सुख जैसा लगता है, और चाहिए मुझे निरंतर सुख, तो क्षणिक सुख से तृप्ति नहीं हो रही है। और इसीलिए कितनी बार ऐसा लगता है कि जितना हमने कल्पना में सोचा रहता है कि इससे सुख मिलेगा, वो वस्तु एक्चुअली मिल जाती है। ये आपस में, हेलो, ध्यान नहीं देंगे तो कुछ पकड़ में नहीं आएगा।
क्योंकि कितने लोगों को लगता है वो कान से सुनते हैं? कितने लोगों को लगता है कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं? किसी को नहीं लगता। कान से नहीं सुनते तो हाथ तो खड़ा नहीं कर रहे। कान से सुनते हैं कि नहीं? और जब आपका ध्यान कहीं और होता है, कान यहीं रहता है, तो सुनाई देता है? तो कहां कान से सुनते हैं? तो ध्यान होता है तो सुन पाते हैं। यहां से पकड़ में आएगा कि शरीर जो है इस जीवन का साधन है। जीवन यदि ध्यान देगा तो ही सुनाई देगा, कान वहीं रहता है। इसीलिए मैं यदि आपसे पूछूंगा, मैंने अभी क्या सेंटेंस बोला था, जब आप आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और चला गया, कान तो वहीं है, कुछ सुनाई नहीं देगा। आंख वहीं रहती है, कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं गायब हो जाता हूं कई बार, क्योंकि आप कुछ और सोचने लगते हो, आपको कुछ और याद आ जाता है, आपके जीवन में अलग चित्र चलने लगता है, ये वाला चित्र गायब हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? तो मैं खड़ा, तो हम आंख से कहां देख रहे हैं? लेकिन हमें चूंकि शरीर, हम अपने को सिर्फ शरीर माने हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है, जब भाषा में ऐसा लगता है मैं आंख से देखता हूं। यदि मैं आंख से देखता होता तो रामलाल के मर जाने के बाद रामलाल की आंख श्यामलाल को लगा देते हैं, तो श्यामलाल रामलाल की मां को अपनी मां बोलेगा कि अपनी मां को मां बोलेगा? तो आंख कहां देख रही है? आंख तो रामलाल की लगा दी। तो देखने वाला कोई और है। उस देखने वाले को, उस सुनने वाले को, हेलो, थोड़ा ध्यान देना। ये मतलब ऐसे पकड़ में नहीं आएगा, है ना, मिस हो जाएगा। तो ध्यान देने वाला यहां है। ये सिर्फ टूल है शरीर, और हम क्या कर रहे हैं? टूल की आवश्यकताओं को पूर्ति करते रहते हैं। इसलिए मुझे लगता रहता है कि मुझे क्या मिला। इसलिए जब जो भी हम टारगेट बनाते हैं वो पूरे भी हो जाते हैं, तो जीवन कहता है मुझे इसमें क्या मिला। आपके तो क्या बात कर रहे हैं, मैंने घर खड़ा कर दिया। वो फिर पूछता है सो व्हाट? क्योंकि जीवन की तृप्ति इन तृप्तियों से नहीं पूरी हो रही है। इसकी न्याय की चाहत है, और न्याय हम दे नहीं पा रहे, क्योंकि उसको हमारे पास समय ही नहीं है, हमने भी सोचा ही नहीं है उसकी तरफ। तो चाहते क्या है हम? निरंतर सुख। कितने लोगों को लगता है वो निरंतर सुख चाहते हैं? वो पढ़ा था ना, सुख की चाहत कितनी है। कितनों को लगता है नहीं नहीं, हमें कभी सुख कभी दुख चाहिए। और हाँ, और अधिकतर लोग तो बोलते हैं भैया निरंतर सुख हो जाएगा तो बोर हो जाएंगे सुख से। क्या हो जाएंगे? सुख से ही बोर हो जाएंगे। इसलिए भैया बीच बीच में दुख आते रहना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा जांच के देखो, जांच नहीं रहे लेकिन हम बोल कुछ भी रहे। यदि हम दुखी होना चाहते हैं, कितनी बार अपनी जिंदगी में कभी प्रयास किया चलो भैया थोड़ा दुखी होके आते हैं? कोई प्रोग्राम बनाते हो दुखी होने का? तो क्यों नहीं बनाते हो? जब हमें सुख का पता दुखी होने से चलता है। कुछ जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि मेरी बॉडी स्वस्थ है, थोड़ा गंदा पानी पी लेते हैं, बीमार हो जाए तो स्वस्थता को एंजॉय करेंगे फिर। नहीं तो स्वस्थ हुए पता ही नहीं चल रहा है। एक उंगली काट देते हैं तो 5 उंगली की वैल्यू पता चलेगी थोड़ी। ऐसा कर रहे हैं। तो हम बोलते कुछ भी है, जांच ही नहीं रहे। तो सुख का इंडिपेंडेंट पता चलता है। सुख का पता दुख के रेफरेंस में नहीं है, वो शरीर वाला है, आवेश। तो हम भाषा बोल सकते हैं कि हम दुखी भी होना चाहते। तुमने कभी प्रोग्राम बनाया दुखी होने के लिए? बनाया कि नहीं? हाँ, तो फिर क्यों बोल रही मैं दुखी भी होना? जो चीज हम होना चाहते हैं उसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे घूमने जाना तो प्रोग्राम बनाओगे ना। तो कोई भी प्रोग्राम कभी दुखी होने के लिए बनाया कि प्रोग्राम सारे सुखी होने के लिए बनाते हो? वो तो आ जाता है दुख तो। क्यों? क्योंकि हम भ्रमित हैं। हम भ्रमित हैं। भ्रम का क्या मतलब है? सिंपल भाषा में यदि भ्रम को देखेंगे तो जो मैं चाहता हूं उस चाहत को पूरा करने के लिए कुछ योजना बनाता हूं। क्या चाहता हूं मैं? सुखी होना चाहता हूं, उसके लिए क्या करता हूं? योजना बनाता हूं।
उस योजना को फिर एग्जीक्यूट करता हूं। क्या करता हूं? एग्जीक्यूट करता हूं। एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ रिजल्ट आते हैं, और अधिकतर रिजल्ट जैसा हम चाहते थे वैसे भी आ जाएं तो अभी सुख की बात बनती नहीं है। अब रिजल्ट बदल देना पड़ता है, और नहीं आए रिजल्ट तब तो दुख है ही। इसी का नाम भ्रम है। क्या भ्रम है? मतलब मैं भ्रमित हूं, मैं समझदार नहीं हूं, ये कैसे पता चलता है? सिंपल भाषा में देखें, इसको मिटा दो क्या? हाँ। अब जीवन को अपन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि मैं शरीर से भिन्न कोई वास्तविकता है, और उसकी नीड कैसे पता लगती है, और जब मैं शरीर की ही नीड के लिए मनाकार को साकार करने वाले ही काम करता रहता हूं, उससे तृप्ति क्यों नहीं हो रही है, और लगातार अपनी रिजल्ट क्यों बदलती रहना पड़ता है? तो मैं कुछ चाहता हूं, उस चाहत को पूरा करने के लिए क्या करता हूं? योजना बनाता हूं, प्लानिंग करता हूं। उस योजना को बना करके फिर उसको एग्जीक्यूट करता हूं। उसको कहते हैं कार्य योजना, कार्य में कन्वर्ट करता हूं। उसके कुछ फल परिणाम आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट हमने जैसे चाहे थे, क्योंकि मैं करके सुखी हो रहा हूं, तो मैंने सोचा एक चाहत है चलो घर बना लेते हैं, दूसरी चाहत है नौकरी कर लेते हैं, तीसरी चाहत है अच्छा व्यवसाय कर लेते हैं, है ना? इस सब से क्या आएगा? घर बन गया। मान लो योजना बनाई, एग्जीक्यूट किया, घर बन गया। लेकिन घर बना किस लिए रहे थे? सुखी होने के लिए। सुखी कैसा होना चाहते हैं? निरंतर। घर बन गया लेकिन सुख छूट गया, सुख मिला ही नहीं, इसलिए आप सोच रहे आप दूसरा घर बनाएंगे, या आप कार लेके आते हैं, फिर मैरिज कर लेते हैं। ऐसे हमें जितना हमने कल्पना में सोचा होता है कि ऐसा करके सुखी हो जाऊंगा, ये सब काम सफल भी होते जा रहे, तब भी सुख छूटा हुआ है, क्योंकि इसमें सुख नहीं है। जो निरंतर वाला सुख है वो कहां है? मन जब तक स्वस्थ नहीं होगा, अर्थात जब तक जीवन की स्पष्टता नहीं होगी, इसमें स्वस्थता कैसे आती है? तो ये मनाकार को साकार करने वाले कितने भी काम करते रहें, सफल भी हो जाएं, तब भी हमारे गोल हमें बदलने पड़ते हैं लगातार। ये पहुंच रहा है? तो जीवन क्या चीज है ना? ये मैं क्या चीज है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे समझने की कोशिश करेंगे? ये हमने कहा हर चीज क्रिया है। किसी भी चीज को कैसे पहचानते हैं? क्रियाओं से। तो शरीर में क्या क्रियाएं हो रही हैं? एक दो क्रियाएं बताओ। शरीर में क्या क्रिया होती रहती है? पाचन क्रिया एक होती रहती है ना? ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, हार्ट बीट बढ़ती रहती है ना? किडनी अपना काम करती रहती है ना? फेफड़े अपना काम करते रहते हैं, हार्ट अपना काम करता रहता है। ऐसी बहुत सारी शरीर में क्रियाएं हो रही हैं। अब जीवन में क्या क्रियाएं हो रही हैं? हैं? क्या चीज? विचार। तो मैं जो ये जीवन है, ये कुछ विचार कर रहा है, ये कुछ इच्छाएं कर रहा है, ये कुछ आशाएं कर रहा है। ये सब हो रहा है कि नहीं अपने में? इसी को कह रहे हैं कल्पनाशीलता। तो जीवन में उसकी बात करते हैं, क्या क्रियाएं हो रही हैं। हाँ, ये वाला पेन। तो जीवन में कुछ क्रियाएं हो रही हैं, उनको लिखते हैं, है ना? और उससे जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें भी प्रधान वस्तु देखेंगे तो सुखी दुखी कौन होता है? शरीर के जीवन। हाँ, सुखी दुखी देखो दो शब्द हैं, एक है दर्द, एक है दुख। दो शब्दों को अलग अलग पहचान सकते हैं? दर्द, हाँ, और दुख, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब तक मैं अपने को शरीर माने रहता हूं, दर्द ही मुझे दुख जैसा लगता है। दांत का दर्द हुआ कुछ लोगों को, और अपमान कोई कर गया उसका दुख हुआ। ये दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? तो अभी हम दर्द और दुख में अंतर ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने को क्या मान रखा है?
और इसीलिए हमें बार बार ऐसी कल्पना आती है कि शरीर में कोई दर्द, स्वस्थ रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे। स्वस्थता से सुखी होने का कुछ लेना देना नहीं है। अधिकतर स्वस्थ रह के ज्यादा परेशान रहते, जब तक बीमार रहते तब तक इलाज ढूंढते रहते हैं उसका, फिर स्वस्थ हो जाते हैं, फिर सोचते रहते हैं अब क्या करना है ना। तो क्यों? क्योंकि मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं अभी। तो क्या क्रियाएं हो रही मेरे, तो इसको अलग से बिल्कुल ठीक से पकड़ लें। दर्द एक अलग चीज है और दुख अलग चीज है। अन्याय का से दुख होता है, अपमान कोई कर दे तो क्या होता है, दुख होता है। शरीर में चोट लग जाए तो दर्द होता है, उसके लिए एक अलग डॉक्टर है। शरीर में दर्द होता है तो ये जो मेरे में ये जो परेशान हो जाता हूं, सुखी दुखी होता हूं, इसका डॉक्टर हमें खुद बनना है। कि मेरे नियंत्रण में आना है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि जीवन की कुछ क्रियाएं हैं, उनमें कुछ हो रहा है और सच्चाइयों को ठीक से नहीं समझ पा रहे, यहां से गड़बड़ी शुरू हो रही है। तो जीवन की क्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं। और आप अपने में देखिए, आप में हो रहा है कि नहीं। तो एक क्रिया हो रही है, मैं आशा करता हूं। आशा करते हैं कि नहीं? मैं आशा करता रहता हूं, होप, उम्मीद, आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा, है ना। एक क्रिया सब में होती है। इसी को लिखा मन स्वस्थता का आशावादी। कोई बात नहीं, अभी तो ठीक नहीं हुआ। दूसरी क्रिया हम करते रहते हैं जिसको कहते हैं मैं विचार करता हूं। क्या करता हूं? तीसरी क्रिया एक होती रहती है जिसको कहते हैं मैं इच्छा करता हूं। क्या इन तीनों में अंतर देख पाते हैं? आशा एक अलग चीज है, विचार एक अलग चीज है, इच्छा करना एक अलग चीज है। तीन अलग अलग चीज, वास्तविकताएं हैं। और जो आशा करता है, उस आशा करने वाले अंग को कह रहे हैं मन। क्या कह रहे हैं? नामकरण है। जो आशा करता है उस तत्व को क्या कह रहे हैं? मन, जो आशा करता है। ऐसा ही एक क्रिया हो रही है विचार। विचार करने वाली क्रिया को क्या कह रहे हैं? वृत्ति। अभी हमारा विचार भी मन में होता है, आशाएं भी मन में होती है और मन में इच्छा भी होती है, क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि तीन अलग अलग चीजें हैं। इच्छा करने वाले अंग को क्या कह रहे हैं? चित्त। तो मन में आशा होती है या मन आशा करता है, वृत्ति विचार करती है, चित्त में इच्छाएं होती हैं। ये अलग अलग चीजें हैं। अभी दो और छोड़े हुए हैं, उसकी अपन बात करेंगे। पहले इन तीन को समझ लेते, क्योंकि ये मैं लगातार करता रहता हूं। कौन डिफरेंशिएट कर पाएगा आशा विचार इच्छा को? हाँ जी। मन और चित्त दोनों डिफरेंट है कि नहीं है? डिफरेंट है कि नहीं? हाँ, वही तो यहां मैं बोल रहा हूं, डिफरेंट है। कैसे पता लगाते हैं डिफरेंट है कि नहीं? जैसे किडनी और लंग्स, ये एक ही है कि अलग अलग है? वो तो अलग है। तो दो अलग अलग कैसे पता चलता है? दो अलग क्रियाएं हो रही हैं। एक हवा को फिल्टर कर रहा है, एक बाकी की गंदगी को फिल्टर कर रहा है। तो ऐसे जब तक ये दिखेगा नहीं, तब तक मेरे बोलने नहीं बोलने से अलग अलग नहीं होना है। आपको देख, क्योंकि ये देखिए, ये मजेदार चीज क्या है, मैं ही शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूं। ये आप ही कर रहे हो ये क्रिया। ये कौन कर रहा है? ये जीवन कर रहा है ना क्रियाएं। जीवन माने कौन? जीवन माने कौन? आप। हर मानव में जैसे पाचन कर रहे हो, तो कौन कर रहा है पाचन? आपके शरीर में हो रहा है ना पाचन। तो चूंकि मैं ही ये क्रियाएं कर रहा हूं, आप अपने में देख पाओगे कब इच्छा हुई, कब ये विचार है, कब ये आशा है। तीनों अलग अलग हैं। आशा अलग चीज है, विचार अलग चीज है और इच्छा। अब एक कोई उदाहरण देके समझाओ।
आशा कब कहेंगे, विचार कब कहेंगे, इच्छा कब कहेंगे? हाँ जी। सबसे पहले जैसे कि अगर मोबाइल है तो हमारे मतलब विचार आता है कि मोबाइल क्या है, जैसे कि मोबाइल से सिर्फ बात करने की कोई चीज है, मोबाइल का मतलब ये सुविधा है, ये सारे मोबाइल के विचार हैं। फिर अगर हमने किसी के पास मोबाइल देखा है, उसको फीचर हमें पसंद है, तो फिर हमारी इच्छा जगती है कि हाँ मुझे मोबाइल चाहिए। ये तो सिर्फ इच्छा है, लेकिन फिर आशा होती है कब चाहिए, तो मतलब मेरे पास मोबाइल भी आना चाहिए, हम आशा लगाते हैं, फिर चाहे वो पेरेंट्स हो या किसी भी तरीके से हो कि मेरे को मोबाइल मिलना चाहिए, तो वो आशा लगाते हैं कि कहीं से मोबाइल मिल जाए। तो ये गुड, अच्छा प्रयास, गुड। और डिटेल में देखते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा। विचार कब कह रहे हैं? जब मैं एनालिसिस करता हूं, जैसे मोबाइल चाहिए, कैसा मोबाइल चाहिए, कितनी सारी वैरायटी आती है मोबाइल में, है ना? तो अब मैं जब विश्लेषण करने लगता हूं, स्कूटर खरीदना है ना, मोटरसाइकिल खरीदनी है, कौन सी वाली खरीदनी है, जब एनालिसिस होने लगती है तब कह रहे हैं मैं विचार कर रहा हूं। उसके पहले मुझे मोबाइल चाहिए इतना ही पता है ना, फिर वो या स्कूटर चाहिए, उसकी फिर मैं अब ये अपने अपने में होती है कि नहीं डिटेलिंग। एक समय है कि आपने सोचा मुझे मकान बनाना है, उसमें अभी डिटेल रंग नहीं भरे गए, डिटेलिंग नहीं हुई। एक समय उसकी अब सही में विचार करने लगते हैं, यार बनाना है तो कितने का आएगा। फिर पड़ोसी से पूछते हैं भैया तुमने खरीदा, कहाँ पे, बेसू में क्या रेट चल रहा है, 2 BHK चाहिए कि 3 BHK चाहिए। ये सब अब एनालिसिस हो रही है, नेक्स्ट लेवल पे आ गए। नहीं तो कई बार सालों तक यही चलता है कि मकान खरीदना है, एक आशा है एक दिन मकान खरीदेंगे, ये आशा का लेवल है अभी। लेकिन जब उस पर विचार करने लग गए तो फिर विश्लेषण हो रहा है। ठीक है, विश्लेषण क्यों कर रहे हैं? तुलना करने के लिए। तो एक क्रिया और होती है अपने में, हम मैं तुलन कर रहा होता हूं। क्या कर रहा होता हूं? क्यों विश्लेषण कर रहे हैं? जैसे एक है कि आज पार्टी, आज खाना खाना है, बर्थडे है, पार्टी देनी है, पहले से तय कर लिया, 1 महीने पहले से पार्टी करनी है। ये क्या है? अभी आशा, अभी इस पे विचार नहीं किया। मम्मी ने बोल दिया हाँ बेटा करो, अब विचार हो रहा है कहां करेंगे, कौन सी होटल में करेंगे, कौन से रेस्टोरेंट में करेंगे, है ना, दोस्त कैसे आएंगे वहां तक। तो क्या कर रहे हैं हम? विश्लेषण कर रहे हैं, किस लिए? तुलना करने के लिए। क्या तोलना चाहते हैं? तो 3 तरह से तोलते हैं चीजों को। विचार को यदि देखेंगे 3 तरह से तोलने के, ऐसे 6 तरह से तोलते हैं। अभी हम लोग नॉर्मली 3 आधार पे तोलते रहते हैं। कोई बताएगा कैसे तोलते हैं? खाना खाने जा रहे हैं तो क्या क्या किस आधार पे डिसाइड करेंगे? हाँ जी, कहां पे अच्छा मिलता है ना? तो क्या देख रहे हैं? पहले स्वाद, इसको कहते हैं प्रिय। किसके आधार पे तोलना? प्रिय अप्रिय के आधार पर। एक तब देखो अपने में, चूंकि आप ही तोलते हो तो पता चल रहा ना, मेरे में एक पाचन क्रिया से अलग क्रिया है कि नहीं? एक शरीर की क्रिया है, सांस लेना, पाचन करना, किडनी कुछ कर रहा है ना। एक है जो अब आप कर रहे हो, अब आप तोल रहे हो, यार पार्टी तो देनी है, कौन सी रेस्टोरेंट में दें। और क्या देखते हो प्रिय के अलावा? बजट, बहुत शानदार। तो दूसरा तरीका है, तो लिख लेते हैं यहां पे, तुलन करने का एक तरीका है प्रिय के आधार पर, दूसरा तरीका है लाभ, इसको कह रहे हैं पैसे के आधार पर, यार कितना खर्चा हो जाएगा भाई, प्रिय अप्रिय के आधार पर। दूसरा हमने वो देखा लाभ और हानि, यही बच्चा करता है कि हम सब करते हैं। अब पता चल रहा है, जबकि हम सबका शरीर अलग अलग है, लेकिन ये चीज सब में एक जैसी हो रही है, किसी भी उम्र में हो। क्यों? उसकी बात करेंगे, क्योंकि जीवन सब में समान रूप से क्रियाशील है। इसलिए बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी में तुलनाएं हो रही हैं, सभी तुलना कर रहे हैं। किस आधार पर? लाभ हानि के आधार पर, वस्तु के आधार पर, पैसे के आधार पर। और क्या तुलना करते हो? हाँ जी, व्यवस्था में तो कैसा लगेगा, वो प्रिय ही है, प्रिय अप्रिय। और हाँ, और
रूप तो प्रिय में आ गया, और प्रिय का मतलब है इंद्रिय मूलक, इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, देखने में, सुनने में, टेस्ट में, गंध में, जिसको बोलते हैं ना एम्बियंस अच्छा है वहां का, वो सब क्या है? प्रिय। और छूट रहा है एक, इसके अलावा नहीं देखते हो क्या कुछ? हाँ जी, सुविधा उसी में आ गई। और हाँ, कोई ये देखता है कि नहीं हेल्दी खाना, कि यार वहां पे हम खाने गए थे, पेट खराब हो गया था यार, अगले दिन सबको पार्टी देंगे, उसका तेल ठीक यूज नहीं करता है, मिर्च मसाले यूज ठीक नहीं करता, ये देखते हो कि नहीं? तो तीसरा है हित, शरीर स्वास्थ्य के आधार पर देखता हूं। तो इस आधार पर फिर मैं एनालिसिस करता हूं कईयों को बीच में, किस लिए? क्योंकि मैं किसी निर्णय पे पहुंच जाना चाहता हूं, उसके आधार पर मैं फाइनल करता हूं। ये सब में हो रहा है, ये जीवन में होने वाली क्रियाएं, ठीक है? ऐसे ही आशा में, इसके आधार पर फिर जो निर्णय आया उसके आधार पर मैं क्या करता हूं? चयन कर लेता हूं, चूज कर लेता हूं, फाइनल हो गया भाई, अब इनविटेशन छाप के भेज सकते हैं, यहां पर सबको पहुंचना है ना? कितने बजे पहुंचना है उस पर ही विचार होता है, कौन सा टाइम सूट करेगा नहीं करेगा, है ना? अधिकतर लोगों को क्या ठीक रहेगा, ये सब फिर प्रिय हित लाभ के आधार पर मैं डिजाइन बनाता हूं। किस समय ज्यादा कंजेशन रहता है ना? कौन से समय पे डिस्काउंट ज्यादा दे रहा है? कई बार कुछ कुछ रेस्टोरेंट है वो कह रहे हैं इतने समय पे आओगे तो ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, रश आवर्स में नहीं है ना? ऐसे बहुत सारे हम डिजाइन बना रहे हैं। तो ये क्रिया मेरे में हो रही है ना, तो यहां चयन कर रहे हैं, किस लिए चयन कर रहे हैं? कुछ स्वाद लेना चाहते हैं, फाइनली क्या करना चाहते हैं? इस पार्टी को देकर के अच्छा लगे मुझे, है ना? इसको कह रहे हैं रुचि मूलक आस्वादन। कौन सा आस्वादन कर रहा हूं मैं? यार ऐसी जगह पार्टी में सबको अच्छा लगना चाहिए, बाद में लोगों को बोलना चाहिए अच्छी जगह पार्टी थी, है ना? तो उनसे जो सुनना चाहता हूं, ये सारे रुचि मूलक आस्वादन है। तो एक क्रिया तो मेरे में हो रही है आस्वादन की, दूसरी क्रिया हो रही है चयन की, तीसरी क्रिया हो रही है विश्लेषण की। इसमें 3 और क्रियाएं होती हैं, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं आधा तुलन हो रहा है, इसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। और इसका बनता है एक चित्रण, पूरा एक चित्र बनता है कि नहीं? जब सोच रहे होते हैं कौन सा रेस्टोरेंट होगा, कैसे पहुंचेंगे, उसी को कह रहे हैं इच्छा, है ना? उसके आधार पर फिर विचार चलता है। इन तीनों, ये चौथी क्रिया हो गई। तो 1 2 3 4 और आधी, इसलिए 4.5 क्रियाएं हम लगातार करते रहते हैं। ये सब देख पा रहे हैं अपनी में? कोई भी उदाहरण लेके देखोगे, ये लगातार मेरे में चलता रहता है, और ये अधिकतर ड्रिवन हो रहा है शरीर के माध्यम से। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो भी जितने भी डिजाइन को मैं बना रहा हूं, ये सब मनाकार को साकार करने में चलता रहता है। मन में कुछ आकार आया, घर बनाना है, तो ये सारी क्रियाएं होंगी, चित्रण भी आएगा, तुलन भी करेंगे, तुलन पर पहुंचने के लिए विश्लेषण करेंगे, फिर किसी चीज को चूज करेंगे उसमें स्वाद लेने के अर्थ में, है ना? ये चलता रहा, इससे तृप्ति नहीं हो रही। ये 4.5 क्रियाएं जीवन करता है, एग्जीक्यूट करता रहता है। इसमें क्या चीज मिसिंग है? 3 और तरह से तुलनाएं होती हैं, जिसको कह रहे हैं न्याय, धर्म और सत्य। जब इस दृष्टि से तुलन करते हैं तब तृप्ति आती है। तो जीवन में ही, तो एक तो ये समझ में आ जाए, ये जो क्रियाएं हैं, ये एक से अधिक, मन से अधिक विकसित क्रिया है वृत्ति की, वृत्ति से अधिक विकसित क्रिया है चित्त की, ये हायर ऑर्डर में है। लेकिन जब मैं शरीर की इच्छाओं की, शरीर की रुचि मूलक इच्छाओं के लिए क्रियाशील होता हूं, तो शरीर से ड्राइव होता है मन, उससे ड्राइव कर रहे हैं वृत्ति, उससे ड्राइव कर रहे हैं अपनी इच्छाओं को।
इसलिए लगातार हो नहीं पाता, क्योंकि अधिक कम श्रेष्ठ जो है वो अधिक श्रेष्ठ को लंबे समय तक ड्राइव नहीं कर पाता है, और इन्हीं में कंफ्लिक्ट चलता रहता है। इसलिए अगली क्रिया होती है जिसको कह रहे हैं, जहां पर ये पर्पज को ढूंढता है, जिसको कह रहे हैं सच्चाइयों का साक्षात्कार होना। तो मेरे में ही एक जगह एक क्रिया चलती रहती है कि यार इस सब में हुआ क्या, क्या मिला मुझे, इससे तो तृप्ति मिल नहीं रही, मेरे पर्पज कहां सर्व हो रहा है, इसमें बना हुआ है। हाँ दिखा दो, पर इसमें ये सब भी आ जाएगा अनुभव, ठीक है, हाँ बाद में दिखा देते। यहां तक पकड़ में आ रहा है, जिसको लोग कह रहे हैं मेरे अंदर से ही कुछ आवाज आ रही है कि कुछ खालीपन है। ये जीवन में इसकी जो हायर ऑर्डर की क्रियाएं हैं, ये जो इससे हायर ऑर्डर की क्रियाएं हैं, जब मैं 4.5 क्रियाओं में ही क्रियाशील रहता हूं तो मेरे अंदर से ही एक आवाज आ रही होती है कि यार इससे बात कुछ खालीपन है। इसलिए बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि यार मेरे पास सब कुछ है, फिर अंदर से खालीपन क्यों लगता है। बहुत सारे लोगों को, उनको लगता है यार अपना मकान भी हो गया, अपने पास गाड़ी भी आ गई है ना, अपने बच्चे भी ठीक ठाक ही हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये अंदर से बेचैनी क्यों है, खालीपन क्यों है। क्योंकि जो सब कुछ जिसको बोल रहे हैं वो शरीर के डोमेन में सब कुछ हुआ है, जीवन के डोमेन में सब कुछ अभी नहीं हुआ है। और ये जीवन कैसा है, ये जो क्रियाएं कैसी हैं, कितना ही विचार कर लें, विचार करने की ताकत बनी ही रहती है। कितनी भी आशाएं कर लें, आशा करने की ताकत बनी ही रहती है। कितनी भी इच्छाएं कर लें, इच्छा करने की ताकत, जबकि शरीर के साथ ऐसा नहीं है। एक लिमिट का खाने के बाद और अधिक नहीं खा सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अब इतनी आशाएं कर ली अब और अधिक आशा नहीं कर सकते। तो कैसी शक्तियां हैं ये, जीवन की जो क्रियाएं हैं अक्षय हैं। कैसी क्रियाएं हैं, क्षय ही नहीं होती, ये लगातार बनी रहती है। ऐसा पता चलता है, या ऐसा लगता है कि आप विचार करने के बाद विचार नहीं कर सकते, शरीर थक जाता है, विचार नहीं थक रहे हैं, इसलिए लोगों को नींद नहीं आ रही, क्योंकि विचार चालू है। ये जो मैं तत्व है जिसको जीवन कह रहे हैं, ये अक्षय है, इसका क्षय ही नहीं होता है, इसीलिए इसको अमर तत्व भी कह रहे हैं, जो बना ही रहता है। क्या होता है, जो बना ही रहता है। जैसे नॉर्मल में एक एक्सरसाइज करता हूं, कई बार सपने में ऐसा होता है क्या कि कुछ लोगों को ना डरावने सपने आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन उसमें हर बार वो बच जाते हैं सपने में। कभी कोई मरा सपने में, किसी का ऐसा हुआ कि मर गया, नहीं कोई भी नहीं, मरते मरते बच गए ना फाइनली, हरदम ही बच जाते हैं अपन, बाकी आसपास वाले सब टपक जाते हैं। क्योंकि ये जो मैं तत्व है ना, ये मरता नहीं है, ये अमर तत्व है, ये बना ही रहता है। मेरे को अभी तक 2 या 3 लोग मिले जो बोले भैया मैं मर गया था। क्या बोले, मैंने कहा अच्छा बताओ फिर क्या हुआ। बोले मैं देख रहा हूं मैं मर गया हूं और लोग मेरी अर्थी ले जा रहे हैं। मैंने कहा ये देख कौन रहा है, समझ में आ रहा है। मैं अपने को शरीर इतना गहरा मान चुका हूं कि वो शरीर मर गया, मतलब शरीर छूट गया, उसको लगता है मैं मर गया, और जबकि मैं, कौन देख रहा है, मैंने कहा तुम तो देख रहे हो। पकड़ में आए, क्योंकि एक बार मुझे पता लग जाए कि मैं हूं, तो ये कहने के लिए कि अब मैं नहीं रहा, मेरा होना जरूरी है, नहीं तो कौन कहेगा।
तो मैं तत्व अमर तत्व है, मरता ही नहीं है, बना ही रहता है। इसीलिए इसको निरंतर वाली चीजें चाहिए, क्योंकि ये निरंतर तत्व है। क्या है? ये कोई निरंतर रहने वाली वास्तविकता है, इसीलिए ये निरंतर चीजों को ढूंढ रहा है, इसीलिए निरंतर सुख चाहता है। कोई चीज निरंतर होगी तब तो निरंतरता को मांग रही है। और ये ऐसा, जैसे हर वास्तविकता हमारे आप में, हम किस आधार पे कह पा रहे हैं कि सेम क्षमताएं हैं? आप भी इतना ही कर पाते हो जितना मैं कर पाता हूं, जितना नागराज जी कर पाते हैं, जितना महावीर कर पाते हैं। इस जीवन में सब में समान क्रियाएं हो रही हैं, क्षमता के रूप में। कुछ क्रियाएं जो हमारे में सुप्त हैं अभी, जिसको न्याय कह रहे हैं, धर्म कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, इसी को चेतना की जागृति कह रहे हैं, है ना? जो कह रहे हैं कि हमें जागृत होना है, अर्थात न्याय धर्म सत्य में जागृत होना है। हम अभी प्रिय हित लाभ में जागृत हो गए। कोई कोई लाभ में जागृत नहीं रहता है, जिसको अपन आदिवासी कह रहे हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं कि उनको वो बेवकूफ बना के आ जा रहे हैं, है ना? कुछ भी चीज के बदले में हम कोई बड़ी चीज, उसको आइडिया नहीं है। लेकिन मानव जाति अभी तक लाभ में जागृत हो गई है, लेकिन न्याय में जागृत नहीं हुई है। इसलिए हम परेशान रहते हैं, इसलिए हमें अन्याय, क्योंकि हम न्याय चाहते हैं। ये कौन चाह रहा है? ये जो अगली स्थिति है जीवन में चित्त की, जिसको साक्षात्कार कह रहे हैं, जो सब कुछ को समझना चाहता है, सच्चाइयों को समझना चाहता है और सच्चाइयों के अनुसार जीना चाहता है। इसलिए अपने अंदर से ही आता रहता है, यार इतना प्रॉफिट हो गया इस बार, घर तो बना लिया, मैरिज भी कर ली, सब ठीक ही चल रहा है, लेकिन इससे तो बात पूरी नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही? कहां नहीं पूरी पड़ रही? संबंधों में पूरी नहीं पड़ रही। कहां दिक्कत आ रही है? संबंधों में पूरी नहीं पड़ रही। क्योंकि न्याय किनके बीच में होना है? मानव और मानव के बीच में होना है। और जब मैं, चूंकि मैं अपने को भी शरीर माने रहता हूं, दूसरे को भी शरीर मानता हूं, तो मुझे लगता है कि शरीर की आवश्यकता है। यार बेटा तुझको और क्या चाहिए? अच्छा खाना दे दिया, गाड़ी, सब कुछ तो दे दिया तुझे, अब क्या मांग रहा है तू? क्योंकि हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि वो न्याय मांग रहा है, समझ मांग रहा है। क्योंकि मैं तो अपने को भी शरीर माना हूं और ऐसे ही मैंने दूसरे को मान लिया, तो मेरी भी आवश्यकताओं से पूरी नहीं हो रही शरीर की, और मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा हूं? तो अभी आजकल के माता पिता का क्या हालत है? माता पिता बहुत अच्छा पैसा कमाने लग गए, साधन इकट्ठे कर लिए, है ना? और उनको लगता है कि माता पिता एक अच्छा एटीएम बन गए हैं, और बच्चे भी एटीएम मशीन बन जाए, उनको लगता है ये सफलता हो गई। लेकिन इससे पूरा नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा गड़बड़ है, सुविधाएं गड़बड़ है, लेकिन पूरा नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पूरा पड़ रहा है? क्योंकि जब तक मैं नहीं समझ पाऊंगा, ये जैसे जैसे मुझे स्पष्ट होगा कि मैं शरीर के अलावा कोई वास्तविकता हूं, जो वैसा समझ करके जब इंटरेक्ट करता हूं, तब परस्परता में न्याय हो पाता है। तब मैं पहली बार, जिसको अभी वंशानुसंगीय कह रहे थे, है ना, कि अभी मुझे लगता है कि ये मेरा बेटा है ना, दूसरे का बेटा मेरा बेटा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं अभी शरीर से पहचान रहा हूं केवल। जब जीवन के रूप में पहचानना शुरू करता हूं तो लगता है हम तो एक जैसे हैं। तब पहली बार ये जो जेंडर इशू का समस्या है ना, महिला पुरुष का, क्योंकि जीवन का जेंडर नहीं है, शरीर महिला और पुरुष होता है। क्यों नहीं है जीवन का जेंडर? क्योंकि चाहे पुरुष हो वो भी वही आशा विचार इच्छाएं कर पाता है, चाहे महिला हो वो भी वही कर पाती है। तो ये पहली बार समझ में आता है कि रूप से, रंग से, जाति से, धर्म से, भाषा से मेरी पहचान नहीं है। तो जैसे जैसे जीवन समझ में आएगा, वैसे वैसे जो मैंने रूप के आधार पर, धन के आधार पर, जाति के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर अपनी पहचान बना करके दूसरों से अपने को जो अलग किया है, यही मेरा दुख का कारण है। अभी हमें दूसरा अपने जैसा लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर से जब देखते हैं तो हम और आप में अंतर है, जाति में देखते हैं तो अंतर है,
है ना, मैं कहीं का रहने वाला हूं, आप कहीं और के रहने वाले हैं, मैं कुछ और धर्म को मानता हूं, आप किसी और धर्म को मानते हैं। तो जब तक मैं जीवन के आधार पर नहीं पहचानता हूं, तब तक हम एक दूसरे में समानता को ही नहीं पहचान पा रहे। और हमें सुख किसके साथ मिलता है? समानताओं को पहचान करके हम सुखी होते हैं, और एक दूसरे में विविधता को पहचान करके हम परेशान होते हैं। इसीलिए एक सूत्र है, अपनेपन को देख पाना ही तृप्ति है। जैसे एक उदाहरण लें, किसी ट्रेन में जा रहे हैं, दो लोग कहां जा रहे हैं? एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। आपके पास में जो बैठा है, सामने बैठा है, हम कई बार बातचीत में, भैया आप कहां जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हैं। मैं भी दिल्ली जा रहा हूं। तो क्या हुआ? समानता मिली। तो कैसा लग रहा है? आप क्या करते हो? भैया मैं भी टीचर हूं। अच्छा, मैं भी टीचर हूं। कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स। अरे मैं भी फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो क्या हो रहा है? जैसे जैसे समानताएं मिलती चली जा रही हैं, हमको अच्छा लगता है। फिर चूंकि क्या है, चूंकि मैं जीवन, अब फाइनली समानता जीवन के आधार पर है और मैं शरीर के आधार पर करता हूं, फिर हमारे में डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं, है ना। आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हो तो पता लगा वो दूसरे स्कूल में पढ़ाता है। आपको क्या सैलरी मिलती है तो पता लगा अलग अलग मिलती है। तो बहुत सारी चीजें अब हम फिर से फैल गए, है ना। क्योंकि जिन आधारों पर समानता है, उन आधारों को नहीं पकड़ करके जब हम शरीर रूपी आधारों को पकड़ते हैं, जिसको रूप बल पद्धन कह रहे हैं, तो हम फिर जुड़ाव हमारे में स्पष्ट नहीं होता है। तो जैसे जैसे हम जीवन के रूप में पकड़ना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हमारे में जुड़ाव पकड़ में आता है। तब समानता पकड़ में आती, तब प्रोग्राम समझ में आता है करना क्या है। इसीलिए शरीर के डिजाइन जो है, जिसको जिंदा रहने के डिजाइन बता रहे हैं, उनमें विविधता रहेगी हमेशा। उसमें उल्टा कर रहे हैं अभी हम लोग। हमारे लड़ाई झगड़े किस आधार पे हो रहे हैं? यार मुझे मीठा पसंद है, तुमको क्यों नहीं मीठा पसंद है? उसको नमकीन पसंद आता है। अब इस शरीर से जुड़े हुए डिफरेंसेज है ना। न्याय सबको पसंद है, तो शरीर से जुड़े हुए पक्ष में कभी भी समानता नहीं होगी। और हम स्त्री पुरुष में समानता क्या देख रहे हैं? हम भी वही कपड़े पहनेंगे, हम भी जीन्स पहनेंगे, हमें लगता है हम इनके समान हो गए। जीन्स पहने से समानता नहीं है ना। न्याय कर पाने से समानता है। तो जीवन रूप में समझने से समानता समझ में आती है। जितना भी अभी जो बहुत सारी विविधताएं हैं, जिसमें हमने अपने को छोटा बड़ा मान लिया, है ना, भाषा के आधार पर, ये जो जितने भी अभी हमारे में डिफरेंसेज हैं, जिनकी हमें पीड़ा है, ये जीवन समझ में आने से मुक्त होता है। ये पकड़ में आ रहा है? कोई उदाहरण देके बताओ। यदि जीवन की स्पष्टता होती है, तो कैसे आप में जो अभी डिफरेंसेज हैं वो विलय होते हैं। इसको फैला के देख सकते हैं। ये समझ, जैसे इसको समझने से क्या बदलेगा? ज्ञान का एप्लीकेशन होगा कि नहीं? यदि ये समझ में आता है कि मैं शरीर से भिन्न कोई वास्तविकता हूं, जो सब में समान रूप से एग्जिस्ट कर रही, तो क्या बदलेगा? है जी, ओके। और कौन सी गलती सुधरेगी? क्या अभी गलती कर दे रहे, जिसमें ऐसी कौन सी गलतियां हैं जहां हम शरीर और शरीर से जुड़ी हुई चीजों को मान करके गलती कर दे रहे हैं? केवल सुविधाओं के आधार पे हम नापतोल कर रहे हैं एक दूसरे की। तो एक बार आवश्यकताओं को डिटेल में देख लेते हैं, फिर जीवन की फिर से और स्पष्टता बढ़ेगी। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं, क्या क्या हमारी आवश्यकताएं हैं और ये कहां से आ रही हैं और किस वजह से गड़बड़ी हो जा रही है, और फिर से जीवन के अर्थ में उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने क्या माना हुआ है? आवश्यकताएं कैसी हैं? हम सूत्र पढ़ाते हैं। एक मैडम बोल रही थी अभी, इकोनॉमिक्स की हैं, बोली भैया हम तो यही सूत्र पढ़ाते हैं। क्या सूत्र पढ़ा रहे हैं हम लोग? क्या सूत्र पढ़ा रहे हैं? इकोनॉमिक्स का एक फेमस सूत्र है, आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित हैं। अब ऐसा पढ़ाएंगे, साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं, तो क्या होगा? फाइनली झगड़ा करना पड़ेगा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए।
तो चलो, हमें लगता है अनंत है, अब नोट डाउन करके देखते हैं क्या क्या आवश्यकताएं हमारी। एक एक करके बोलते जाइए, यहां पे लिखते जाता हूं। पानी, भोजन, अब भोजन से जुड़ी हुई सारी चीजों को आहार में डाल देंगे, है ना। कपड़े, इसको अलंकार कह दिया, और घर, इसको आवास कह दिया। वाहन, यही कोई पूछ रहा था, दूरदर्शन, दूरगमन क्या है? वाहन क्या है? दूरगमन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, है ना। और क्या है आवश्यकता? हाँ जी, घर तो हो गया। मनी, हाँ, अभी मजेदार चीज है, मनी से हम कोई ना कोई वस्तु खरीदते हैं, तो आवश्यकता मनी नहीं है, आवश्यकता क्या है? वो वस्तु। जब भी कन्वर्ट करोगे तो वस्तु को बोलो। फोन, है ना, तो इसी का नाम है दूर श्रवण। ये यंत्र है जिससे दूर की चीजें सुनाई देती हैं, फोन। और एक घर में आ गया, घर और घर से जुड़ा हुआ, नहीं तो अपन लिखते लिखते फर्नीचर, मिक्सी, ये सब उसमें आ गया। और हाँ जी, दूरदर्शन, है ना। आजकल बढ़िया है, फोन ने दोनों काम कर दिए। पहले फोन आता था जिसमें दर्शन नहीं हो पाता था, इसलिए टीवी और फोन अलग अलग चाहिए पड़ते थे। अब तो स्मार्टफोन है, तो उसमें दूरदर्शन और दूरश्रवण मर्ज हो गया, है ना। तो ये फोन में ही आ गया अभी, बढ़िया। भैया जब कह रहे थे ना कि टीवी को बोल देना है कि लोग अब टीवी नहीं लगाएं घर में, अभी लोग मोबाइल, अब आजकल लोग टीवी घर में यूज ही नहीं कर रहे ज्यादा, सब कुछ मोबाइल पे आ गया। इसलिए दूसरा उन्होंने बोला मोबाइल बंद करना पड़ेगा, बच्चा घर आ गया, नहीं तो हम क्या, मोबाइल ही टीवी बन गया है अपना, सबके हाथ में बना रहता है। और क्या, रही तो इतनी सी हुई आवश्यकताएं, तो हम अनंत कह रहे थे। और क्या है? और कोई आवश्यकता है कि नहीं है? हाँ जी, न्याय, और न्याय, धर्म, सत्य, ये तो अभी तुमने यहां से सुन लिया। इसके अलावा बताओ, यदि ये शब्द नहीं होते तो और क्या चाहते हम? हाँ जी, सुरक्षा, एक्चुअली सुरक्षा आवश्यकता है ना। शस्त्र, ये भी मजेदार चीज है, देखो क्या गजब है। हमें लगता है हथियार से सुरक्षा होती है, कितने लोगों को लगता है यदि सूरत में हर 50 मीटर पे एक एक गन लेके आदमी खड़ा रहे तो ज्यादा सुरक्षित महसूस करोगे क्या? बल्कि क्या लगेगा, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यार, इतने। तो हम ऐसा क्यों मानते हैं कि सुरक्षा शस्त्रों से आएगी? वही तो मैं कह रहा हूं, अब जांच के देखो, जांच के देखो, असुरक्षा का प्रदर्शन है कि सुरक्षा का? आपको 4 आदमी गन लेके चाहिए पड़े, इसका माने आप ज्यादा सुरक्षित हो गए कि असुरक्षित महसूस करते हो इसलिए गंधारी रखना पड़ रहा है? देखो कितनी बड़ी विडंबना है। हमें लगता है यार कितना बड़ा आदमी है यार, 4 आदमी गन लेके चल रहे, आपको दया आएगी, क्या आदमी है यार, कितना असुरक्षा होगी इसकी, हालत, मानसिक स्थिति क्या होगी इसकी। ऐसा ध्यान आता है कि नहीं? अभी हम उसको मान रहे बड़ी चीज हो गई, इसलिए लोग कह रहे हैं कि देश को सुरक्षित करना है तो पुलिस फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। सुरक्षित करने के लिए बढ़ा रहे कि असुरक्षा हो रही इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है? इसलिए इसका मतलब हुआ कि हम शिक्षा के द्वारा इस तरह का चरित्र निर्माण नहीं कर पा रहे कि हमें आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, इसलिए एकदम 180, हम अभी जब तक जीवन ज्ञान नहीं समझ में आता तब तक हम उल्टा सोच रहे हैं। और क्या चाहिए? और क्या आवश्यकता है? हाँ, अब हमें प्यार चाहिए, और ये तो इधर आ गया, हवा, पानी, मिट्टी। विश्वास चाहिए परस्परता में, अविश्वास होता है तो दिक्कत होती है। और एकत्व चाहिए, और सम्मान चाहिए, संबंध चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ, प्रतिष्ठा माने वही सम्मान, पद भी चाहिए सम्मान के लिए। पद 2 चीजों के लिए चाहिए, या तो इनमें से कोई चीज के लिए चाहिए या इधर में से चाहिए। हाँ जी,
हाँ, और शिक्षा, एजुकेशन चाहिए। तो शिक्षा भी दो हिस्सों में जाएगी, या तो यहां पर हुनर के लिए, पैसे कमाने के लिए, या वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए, या यहां समझ के लिए। अब देखो, मैंने दो अलग अलग चीजों में बांटा है इसको। ये किस चीज की आवश्यकताओं को पूरा करता है? हाँ, और ये अब जब मैं अपने को शरीर ही समझे रहता हूं तो मैं सम्मान की भी अपेक्षाओं की पूर्ति किनसे चाहता हूं? इन्हीं वस्तुओं से करना चाहता हूं। क्या दिक्कत आ रही है? ये जो सामान है, यदि इसको एक भाषा में कहें, ये जो सामान है और जो जीवन की नीड, मोटा मोटी यदि इसको कहें सम्मान है, तो सामान से सम्मान को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं, और ये कभी पूरा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नीड, जीवन की नीड को पूरा करने का डिजाइन ही अलग है। तो ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। शरीर की नीड को पूरा करने का अलग डिजाइन है, मैकेनिज्म अलग है। जीवन की नीड को पूरा करने का अलग मैकेनिज्म है। जब मैं शरीर की नीड से जीवन की नीड पूरी करने जाता हूं, वो कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए कितना भी सामान आ जाने के बाद सम्मान वाली नीड मेरी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि इसको भरने का तरीका अलग है, जो कि समझ से आता है। इसीलिए पता चलेगा कि मेरे में कोई दो एंटिटी है, मानव शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप है। जीवन की नीड, अच्छा, जीवन की नीड पूरी होने से शरीर की नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। जैसे मैं आपके घर आऊं और मुझे प्यास लगे और आप बोले अजय भैया खूब बढ़िया लेक्चर था, इससे प्यास मिट जाएगी क्या? आपके सम्मान करने से, एप्रिसिएट करने से। तो शरीर की नीड, क्योंकि ये दो अलग अलग वास्तविकताओं से बना हुआ हूं मैं, इसलिए कई लोगों को पैसे लग रहा था कि पैसा सब कुछ है, इसलिए लिखा था। सब कुछ नहीं है, लेकिन शरीर के लिए पैसा जो वस्तु में कन्वर्ट होता है, वस्तुएं चाहिए, लेकिन शरीर के लिए, नीड के लिए चाहिए वो। ये पकड़ में आ रहा है अंतर? तो जब मैं सुविधाओं में सुख को ढूंढ रहा हूं, अभी क्या गलती कर रहा हूं मैं? सुविधाओं में क्या ढूंढ रहा हूं? सुख। तो सुविधाएं सुख नहीं है, सामान सम्मान का आधार नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये जीवन की नीड है, इसीलिए आवश्यक। और ये जीवन कैसा है? अक्षय। इसकी डिमांड कैसी है? निरंतर। चूंकि मुझे निरंतर सामान सम्मान चाहिए होता है, एक लेवल का सामान लाता हूं, कुछ देर तक लोग एप्रिशिएट करते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। अब हमें लगता है अच्छा और बड़ा खरीदना पड़ेगा, इस गाड़ी से तो नहीं हुआ, लगता है बड़ी गाड़ी करनी पड़ेगी, है ना। इस पार्टी से तो नहीं हुआ, अगली बार थोड़ी और बड़ी पार्टी करेंगे। इस वाली घर बनाने से नहीं हुआ, और बड़ा घर बनाएंगे। इस वाले पद से नहीं हुआ, और बड़ा पद चाहिए। इसलिए पद बदलते रहते हैं, है ना। इसीलिए शिफ्टिंग गोल होते चले जा रहे हैं। तो कहां पर एरर हो रही? जीवन को ना, अब ये क्या बात कर रहे हैं अपन? जीवन को नहीं समझ पाने से और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के डिजाइन को नहीं समझ पाने की वजह से हमें आवश्यकताएं अनंत जैसी लगती हैं। सच्चाई क्या है? आवश्यकताएं निश्चित हैं, क्योंकि शरीर सीमित है, शरीर की आवश्यकता निश्चित है। तो जितनी भी भौतिक आवश्यकताएं वो निश्चित हैं, उसका फिर संतुलन बिंदु कहां आता है? सारी भौतिक आवश्यकताएं शरीर को स्वस्थ और शरीर को गति प्रदान करने के अर्थ में। इससे ज्यादा इसकी यदि अधिक से अधिक वैल्यू है तो क्या है? शरीर को स्वस्थ बनाना और शरीर को गति प्रदान करना, समाज गति के लिए। और जो जीवन की आवश्यकताएं हैं वो समझ से पूरी होती हैं। समझ से ही हम न्याय कर पाते हैं, धर्म को समझ पाते हैं, सत्य को समझ पाते हैं। तो आवश्यकताएं निश्चित हैं, चूंकि निश्चित है इसीलिए पूरी की जा सकती हैं। तो अब यदि देखेंगे तो घर किस लिए, जो अपन चर्चा कर रहे थे, जानना है। तो घर का क्या पर्पज है? कपड़ों का क्या पर्पज है? खाने का क्या पर्पज है? तो फिर आपको दिखने लगेगा पर्याप्त है।
अभी तो मैं देखता हूं कपड़े, है ना, घर में किसी के यहाँ मैरिज है तो अलमारी खोलते लगता है यार कपड़े ही नहीं है अपने पास, और होली के लिए खोलते हैं कि कौन से कपड़े पहनूं होली पर, खराब कपड़े, फिर कपड़े नहीं मिलते हैं, इतने खराब ही नहीं है जो पहन सकें। तो मैरिजेस पे कपड़े कम क्यों पड़ जा रहे हैं? क्योंकि कपड़ों से क्या ढूंढ रहे? ऐसे कपड़े चाहता हूं जिससे लोग सम्मान करें। अच्छा, हमें खुद दूसरों के कपड़े से हम सम्मान करते नहीं है, इसलिए वो एक्सरसाइज कराई थी। क्या दूसरों के कपड़े पहन कितने लोगों ने ऐसे नाम लिखे थे क्योंकि उनके पास कपड़े बढ़िया है? कौन देख रहा है आपके कपड़े? आपको जब दूसरों के दिखाई नहीं दे रहे, अच्छा दूसरों के कपड़े देख के सम्मान आता है कि ईर्ष्या द्वेष आ रहा है? जांच ही नहीं रहे हम। तो ये जो जीवन को नहीं समझ पाने से ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही, और जीवन की तृप्ति कैसे होनी ये पता नहीं लग रहा है। तो ये जो नीड है मेरी, विश्वास की, स्नेह की, सम्मान की, संबंध में जीने की, ये जीवन को समझे बिना जब तक मैं सिर्फ शरीर से चलता हूं तब तक पूरी नहीं होती। इन्हीं नीड्स को कह रहे हैं भाव, और इसको कह रहे हैं वस्तु। और वस्तु से भाव कभी कभी बनता है, लगातार नहीं बन सकता। और जबकि भाव मुझे निरंतर चाहिए। ये जब जब मेरे में अभाव क्रिएट हो जाता है, ये मेरे लिए समस्या है। और ये बार बार मेरे में अभाव क्रिएट होता रहता है, क्योंकि मैंने वस्तु के आधार पे, पद के आधार पे भाव बनाने की कोशिश करता हूं। सामने वाला थोड़ी देर ध्यान देता है, उसके बाद भूल जाता है। आप अभी किसी के भी घर में जाए, रिश्तेदार के, किसी अपने कुलीग के, खूब बढ़िया घर बनाया उसने, कितनी देर घर का प्रभाव रहता है? कितनी देर रहता है? 15-20 मिनट, आधा घंटा। उसके बाद यदि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपको लगता है भागो यहां से यार। तो फाइनली हमें क्या ठीक लग रहा है? व्यवहार की वो वस्तु है, उसको क्यों, जब वो समानता के साथ व्यवहार करता है, वो हमारे किन्हीं गुणों को पहचान पाता है। तो अपने में एक चीज है जिसको कह रहे हैं चित्त में, जो पर्पज को तलाश रहा है, जो निरंतरता को ढूंढ रहा है, निरंतर वस्तुओं को ढूंढ रहा है। एक चौथी स्थिति बनती है जिसको कह रहे हैं समझ, जिसको कह रहे हैं बुद्धि। इसमें समझ आती है, जिसको कह रहे हैं बोध या अवधारणा, या जनरल भाषा में अभी अपन कहें तो समझ। ये बुद्धि है जो समझना चाहता है सच्चाइयों को। ये अपने में ही एक जीवन में एक क्रिया है, समझने की क्रिया। और ये समझना चाहता है ये सच्चाई क्या है, ये पूरी डिजाइन क्या है। जैसे कुछ पूछ रहे थे, मैं कौन हूं, कहां से आ गया, कहां जाना है, पर्पज क्या है, ये सब अपने में सवाल हैं। तो ये जो हायर क्रिया है, जब तक इसकी तृप्ति नहीं होती तब तक इनका नियंत्रण नहीं आता है। और इसलिए अनियंत्रित होकर के हम गलतियां कर देते हैं। इसी को कह रहे थे जो अपने से ही नियंत्रित होती हैं चीजें, ज्ञान से। इसलिए मानव को ज्ञान अवस्था की इकाई कहा, क्योंकि मानव समझ पूर्वक ही नियंत्रित होता है, नहीं तो नियंत्रित ही नहीं होगा। तो जीवन में एक ताकत है जो सच्चाइयों को समझ पाता है। क्योंकि मैं सच्चाइयों को जो देखा था ना अपने बच्चे में, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, तो क्या सही है क्या गलत है मैं खुद समझ पाता हूं। हम हमेशा क्या डिमांड करें, भैया आप बता दो सही क्या है गलत क्या है, जबकि मेरे में ही जानने की ताकत है सही और गलत को। इसलिए कह रहे हैं कि मानना आप खुद जान सकते हो।
ये जो सही गलत का निर्णय कर पाता है इसको कह रहे हैं बुद्धि। जो निरंतर सच्चाइयों को समझ पाता है, जांच पाता है और निर्णय ले पाता है, नियमों को समझ पाता है। और चूंकि ये सभी में उपलब्ध है, ये कुछ ही एक विशेष व्यक्तियों की बपौती नहीं है कि कुछ ही लोग समझ पाएंगे, इसलिए कह रहे हैं हर कोई समझ सकता है। समझ सकते हैं कि नहीं? क्या लग रहा है? बशर्ते समझना चाहें। हमें लगे तो सही कि समझने से सलूशन आ जाएगा। तो खालीपन कहीं और है, भरने की कोशिश कहीं और से कर रहे हैं, ये भरता ही नहीं है। बताइए, एकदम ब्लैंक चेहरे दिख रहे हैं, पता नहीं क्या बात हो रही है। क्या समझ में आया अभी तक की चर्चा से? क्या स्पष्ट हुआ इसको बताओ जी। निश्चित है। क्या बात है, इसको देख पा रहे? यदि इसको देख पाओगे ना, तो ये जो अभी हमारी मोबाइल मम्मी पापा से इतनी डिमांड बनी रहती है, ये मोबाइल हम क्या कोशिश कर रहे हैं? सामान से सम्मान आ जाएगा, इसलिए हमारी नीड ही पूरी नहीं हो रही। पता नहीं कौन से कपड़े पहन देने जाते, सब चकाचौंध हो जाए, ऐसा लगता है ऐसी गाड़ी निकले सबके सीने के ऊपर से निकल जाए, एकदम देखते रह जाएं लोग। ऐसा हो नहीं रहा, ऐसी गाड़ी बनी ही नहीं। तो बहुत मेहनत करके वो गाड़ी ले आते हैं, फिर लगता है यार इससे तो बात ही नहीं बनी, पड़ोसी ने देख के कुछ बोला ही नहीं, अब परेशान घूम रहे। और बोल भी दिया तो दूसरे दिन से उसने देखना बंद कर दिया, बोल दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पता लगा ईएमआई अपने को भरनी है 10 साल इसके बढ़िया बोलने के चक्कर में। जिसको मकान दिखाना चाह रहे थे फंस कौन गया, फाइनली ईएमआई कौन भरना है? अपने को भरना है। यदि ये पकड़ में आ गया कि सम्मान को भरने का तरीका सामान से नहीं है, तब तक समृद्धि नहीं आ रही ना, क्योंकि हमें तो लग रहा है यार सामान कम पड़ जा रहा है, हमें टाइम ही नहीं है अध्ययन करने का। सबके पास है कि भैया समय ही नहीं है, कहां समय लगा रहे हैं और पैसा कैसे इकट्ठा हो जाए। क्यों? क्योंकि सम्मान वहां से आना है। अभी जिस दिन ये तय हो जाए ज्ञान से सम्मान सुनिश्चित हो जाएगा। एक्चुअली मजेदार चीज है, हमें लगता है दूसरे सम्मान करते हैं, मतलब क्या भ्रम है हमें? कितनी भीड़ हो, हमें अपनी आवाज ज्यादा सुनाई देती है बिना कान के। आप आपस में बात, अपने में अंदर में बात करते हो कि नहीं? आपको सुनाई देता है कि नहीं? उसके लिए कान चाहिए क्या? कितनी भीड़ हो, कितनी तेज आवाजें आ रही हो, आप अपनी आवाज सुन पाते हो। इसलिए कोई कितना भी सम्मान करता रहे, जब तक मैं अपना सम्मान नहीं करता हूं तृप्ति नहीं होती। यही तो फंस गया है। मुझे लगता है मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, मुझे लग ही नहीं रहा मैं अच्छा आदमी हूं। लोग कह रहे हैं क्या बात है, बहुत बढ़िया आदमी हो आप, है ना। मेरे बेटे ने एक वो बच्चे करते हैं ना, हम लोग फंक्शंस में करवाते हैं, बहुत सारा ड्रामा व्रामा कराते हैं, खूब लोगों ने तालियां बजाई, कितने बड़े बड़े डायलॉग बोले। वो मुझे बोलता है पापा मैं तो 2 डायलॉग भूल ही गया था। उसका ध्यान तो उधर ही है ना, जो नहीं कर पाया। तो जब तक मैं, और वो आवाज उसको सुनाई दे रही है ज्यादा तेज, क्योंकि आप अपनी अंदर की आवाज है ना वो। इसलिए कितने ही फाइनली मैं ही जब तक अपना सम्मान नहीं कर पाऊंगा, धरती की कोई कुछ भी करता रहे, मैं सम्मानित महसूस करता ही नहीं हूं। और वो कब होता है? जब मुझे लगता है मैं सही हूं। है? हाँ, ये सही है, ये अपने, इसीलिए ये सही है कि गलत है ये बुद्धि में स्पष्ट होता है। समझ के द्वारा ही मुझे पता लगता है सही है।
जब तक मैं सही गलत मुझे स्पष्ट नहीं हो जाए तब तक मैं अपना सम्मान कर ही नहीं पाता हूं। और एक्चुअली जब मैं कई बार पूछता हूं क्या समस्या है आपकी, कई बार हम लोगों से पूछो आप भैया क्या तकलीफ है, आप एक सर्वे करना है ना, तो आपके पास तो बच्चे उपलब्धि हैं, पेरेंट्स से सर्वे करो क्या तकलीफ है और आप उसको लिखो, तो क्या तकलीफ बताएंगे, भैया घर में बीमारी चल रही है ये तकलीफ है, बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं अमेरिका भेजना चाहते हैं पैसे नहीं है ये तकलीफ है। सारी तकलीफें काहे की हैं, शरीर और शरीर से जुड़ी हुई। जबकि पता है रूट में मानो कि दुख क्या है, तो समस्या क्या है कि मैं सही हूं कि गलत हूं, ये मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, यही उसकी समस्या है और कोई समस्या ही नहीं है। रूट में उसकी जो समस्या है, मैं अपनी माँ के साथ जो व्यवहार कर रहा हूं, भाई के साथ जो कर रहा हूं, पत्नी के साथ जो कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, और इन बच्चों को कितना देना है कितना नहीं देना है ये तय ही नहीं कर पा रहे। तो वस्तुओं के लिए सीमा क्या है, वस्तुओं की जो क्या सीमा बनेगी यहां से, वस्तु शरीर से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, वस्तुएं सिर्फ इतना ही कर सकती है कि शरीर को स्वस्थ रख सकती है और गति प्रदान कर सकती है, इससे ज्यादा वस्तु की लिमिट ही नहीं, उसकी औकात ही नहीं है। यदि आपको लगता हो तो मुझे मेरा ज्ञान अर्जन कराओ, पहले इसको तय कर लें वस्तु अधिकतम क्या कर सकता है। जो भी हमारे पास वस्तु है, शरीर को स्वस्थ, अपने और अपनों के शरीर को स्वस्थ रखने के अलावा क्या कर सकता है, मैक्सिमम हाइट वस्तुओं की। ये पकड़ में आ रहा है, उसको वस्तुओं को इकट्ठा करने के चक्कर में शरीर के स्वास्थ्य को गायब कर देते हैं, जबकि उसकी पूरी उपलब्धि क्या होनी थी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अस्वस्थ हो गए, अब ये सोच रहे हैं कि इसको स्वस्थ रखने के लिए कितना पैसा लगेगा। अच्छा स्वस्थ रह के क्या करना है ये पता नहीं है, और लास्ट के दिनों का वो 10 दिन का एक्सटेंशन के लिए लाखों रुपए खर्च कर दे रहे हैं वेंटिलेटर पे। ऐसे लग रहा है 85 के साल में 85 साल और 10 दिन और जी लेते, जब ठीक है तब क्या कर रहे हैं है? हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदमी ने अभी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, बुद्धूपने का उपयोग किया। जिन वस्तुओं को शरीर को स्वस्थ बनाया, उसी चक्कर में डायबिटीज, लाइफ, बहुत सारी बीमारियां पाल ली उसने। क्यों, उसको लगा इससे ये सुनिश्चित कर लूंगा, और ये सुनिश्चित हो नहीं रहा है, इसलिए दौड़ता चला जा रहा है। तो यदि समझ में आ गया तो बहुत सारी दौड़, जब भी लोग कई बार शिविर के बाद आवश्यकताओं वाला यदि क्लियर होता है तो ये समझ में आता है कि मैं जो दूसरे मकान के लिए प्रयास कर रहा हूं, दूसरी गाड़ी को ढूंढ रहा हूं, मोबाइल बदलने की कोशिश कर रहा हूं, कपड़े, आजकल तो मैरिज में जितना खर्चा होता है उससे अधिक खर्चा जो मैरिज में आते हैं वो कर चुके होते हैं, यदि उनके इंडिविजुअल खर्चे जोड़े जाएं है ना। और किस चक्कर में, क्यों कपड़े क्यों कम पड़ जा रहे, ऐसे कपड़े ही नहीं है, और ऐसे कपड़े आज तक बने ही नहीं है जिनसे सम्मान, ऐसा यदि कोई कपड़ा बन जाता सब उसी को पहन के नहीं चले जाते, ऐसी कोई गाड़ी बन जाती सब उसी गाड़ी से घूम रहे होते। तो कुछ चमक रहा है कि ऐसे ही अपने में कुछ देख पा रहे हैं कि लग रहा है नहीं ठीक है, अपने को तो इसी से आएगा सम्मान, फाइनली क्या हो रहा है, कुछ पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अपने से जोड़ पा रहे कि नहीं, कैसे जोड़ेंगे अपने से। अभी तक तो हमने बहुत सारी जिंदगी जी है ना, इसको तो हमने करके देखा है, इसको बहुत सारा करने से ये हुआ क्या सुनिश्चित, कितना पैसा आएगा, पति पत्नी के झगड़े बंद हो जाएंगे, कौन सी गिफ्ट दे दें जिससे वो हमेशा के लिए खुश हो जाए, बनी ऐसी कोई गिफ्ट।
अभी लग नहीं रहा, चेहरे से नहीं लग रहा बात पहुंची। तो बताओ, कुछ उदाहरण देखिए। हाँ, माइक दो। यही गलती हो रही है, सामान से सम्मान ढूंढ रहे, यही बेसिक गलती है। हाँ, गति क्या? माइक दो, माइक दो। अपन, अच्छा, गति माने एक जगह से दूसरी जगह शरीर को ले जाना, स्वस्थ रखने के लिए और मूवमेंट करने के लिए। हाँ, गति प्रदान। जैसे कार क्या कर रही है, आप पैर से जितना चल पाओगे उससे अधिक तेज चल पा रहे हो, गति प्रदान कर दिया। जीवन की या अपनी? शरीर की, वस्तु का जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। शरीर को गति प्रदान करने के लिए आप कान से जितनी दूर का सुन पाते थे, मोबाइल से 1000 किलोमीटर दूर का सुनाई दे रहा है आपको। आंख से जितनी दूर देख पा रहे हैं, टीवी से बहुत दूर दूर का दिखाई दे रहा है। तो शरीर की ही चीजों की गति को बढ़ा दिया उसने, देखने की क्षमता को बढ़ा दिया, चलने की क्षमता को बढ़ा दिया, सुनने की क्षमता को बढ़ा दिया। अभी लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं कि सुगंध भी कहीं की यहां आ जाए मोबाइल के थ्रू, और खाना पहुंच जाए तो क्या बढ़िया। फिर मम्मी घर में खाना बनाएगी, आपको टेस्ट आ जाएगा। वो अभी इंपोर्ट हो नहीं पा रहा है। तो शरीर की इंद्रियों को हमने फैला दिया, गति प्रदान कर दी। हाँ जी, माइक दो। क्योंकि ये हो कहां से रहा है? क्योंकि जीवन अक्षय शक्ति संपन्न है, इसमें समझ से चीजें आएंगी। ये यदि हमें क्लियरली दिख जाए तो इसका जो दबाव है, जिसकी वजह से हम समय नहीं निकाल पा रहे, इसको कहते हैं जिंदा रहने। ये जिंदा रहने का सामान है और ये जीने के काम आता है, तृप्ति पूर्वक, उत्सव पूर्वक जीने के लिए। जी भैया बस एक एग्जांपल बता रहा था, आप खाने का बोल रहे थे ना, तो अभी ऐसी सर्विसेज आ गई है जो आप यहाँ पे निकोरा में हैदराबाद से बिरयानी मंगवा सकते हाँ, हैं। लेकिन अभी फिजिकली आनी पड़ेगी बिरयानी, ये मैं कह रहा हूं, है ना, फिजिकली आनी पड़ेगी। अभी वो नहीं हुआ। जैसे यहाँ का हैदराबाद का दृश्य में यहीं बैठे बैठे दिख रहा हूं, उन लोगों को नहीं लाना पड़ रहा है। जिंदा रहने के कई डिजाइन हैं, जिंदा रहने के बहुत डिजाइन है ना, कई ढंग से। जैसे 2 BHK में भी रहा जा सकता है, 5 BHK में भी रहा जा सकता है। हमें क्या लगता है, 5 BHK में रहने वाला ज्यादा सुखी है। बस ये एरर हो रही है। सुख दुख इसको होता है, इसके आने से इसमें सुख दुख जैसा कुछ समय के लिए लगता है, होता नहीं है। ये जब तक टूटेगा नहीं ना शरीर और जीवन, तो हमें जीवन स्पष्ट नहीं हुआ। ये पकड़ में आ रहा है? हमें बार बार क्या लग रहा है, शरीर से जुड़ी हुई चीजों को पाकर के मैं सुखी हो, ये सबसे बड़ा भ्रम है। ये पहले तोड़ना, क्योंकि जीवन एक अलग वास्तविकता है। क्या कह रहे हैं? सुखी वस्तुओं से हो नहीं सकते। ये पहले अपने में क्लियर कर लो, इसमें रुक जाओ, आराम से सोचो, विचार करो। नहीं भैया, मुझे तो लगता है मैं तो पैसे, मैं तो वस्तुओं से ही सुखी होंगी, 5 BHK में सुख है, ऐसा लग रहा है। तो इसको निरीक्षण कर लो। आप अपने ऐसे संबंधियों को तो पहचानते होंगे जिनके पास 5 BHK है, क्या वो सुखी हो गए? इसको तय कर लो एक बार। जितना बारीकी से जीवन, इसी को कह रहे हैं हम सच्चाइयों को जांचना। मानिए, मेरे मानने से मत मानिए। अच्छा, अपने पास कभी कभी 1 BHK से 2 BHK हुआ कि नहीं? हम ही साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ गए कि नहीं? क्या सुख बढ़ गया? वो 2 ढंग से जांचना है। साधन बढ़े ना पिछले 10-20 सालों में, सुख बढ़ा क्या है? काम तो जल्दी हो गया, हम फ्री हो गया, फ्री होके बड़बड़ा रहे हैं। ये और मजेदार चीज है, काम तो जल्दी हो गया। माने जैसे हमने क्या किया,
मैं नहीं कह रहा हूं कि वस्तुओं की जरूरत नहीं है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। साधन की अपनी उपयोगिता है शरीर को समय प्रदान करने के लिए, लेकिन समय मिलके फिर क्या कर रहे हैं उसमें? सर आप जो समझा रहे हैं मैं उसका एग्जाम्पल दूं? हाँ दो। सर जैसे कि अभी कोई भी वस्तु या चीज है हमारे जी। शरीर के लिए जरूरी है, वो हमारे- हमारे शरीर के लिए, बिल्कुल। तो वो हमें एक दिन 2 दिन या कुछ पल के लिए सिर्फ खुशी दे सकती है। हाँ एक बार वो मतलब कभी ना कभी तो चली जाएगी, और जो अगर हमने उसे मन में समझ लिया कि ये हमेशा के लिए हमारे काम आ सकते हैं, वो हमेशा रहेगी, मतलब वो जाएगी नहीं। हाँ, उसकी लाइफ लॉन्ग। वस्तु का काम उतना ही है, ये समझ लेना हाँ है ना। तो उसकी फिर वो खत्म हो गई, उसका काम हो गया पूरा। फिर और नया 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 जो चाहिए वो नहीं चाहिए आपको। अगर मन से मान लिया तो कुछ नहीं चाहिए बात। हाँ, समझने की मुद्दा है। तो कपड़े कितने लोगों को लग रहा है पर्याप्त हैं? अभी डर लग रहा है, लेकिन पुरुष वर्ग तो उठा दे रहा फटाक से। हाँ, मैरिज के लिए तो चाहिए ही पड़ेंगे, बड़ा मुश्किल। सर जी कोई एग्जांपल दूं? बोलो। सर जैसे कि आपने बोला शरीर और जीवन अलग है, हम्म कि अगर हमें शरीर का दर्द होता है तो जीवन में उसका दुख होता है। तो वैसे- शरीर का दर्द का जीवन में दुख होना जरूरी नहीं नहीं है। मतलब अलग अलग है। हाँ, अलग अलग है। अंतर बता रहा हूँ। हाँ हाँ तो जैसे कि अगर हम किसी को कोई वस्तु देते हैं जी। तोहफे के तौर पर, तो उसका उसके जीवन में तो कुछ सुविधा नहीं होगी ना, उसके व्यवहार में कुछ नहीं आएगा। तो जब तक हम वो वस्तु को अपना संबंध बढ़ाने के लिए वो कुछ कर रहे हैं, तब तक वो हमारे वो व्यवहार में नहीं आएगा। यही तो हो रहा है, बहुत शानदार। वस्तुओं से हम सोच रहे हैं व्यवहार हो जाएगा, वस्तु से व्यवहार हो नहीं रहा है। और सर जितना वस्तु को हम ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, उतना उसका दिखावा लगेगा। एकदम ठीक है, इसी में तो हम भी फंस जा रहे हैं। फाइनली हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बढ़िया, यहां से कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, क्या क्लियर हुआ ये बताओ, माइक इधर पहुंचाओ। पहले आप एग्री डिसएग्री मत होइए, पहले क्या कहा जा रहा है इसको बताइए। क्या स्पष्ट हुआ? स्पष्ट क्या हुआ? माइक पीछे एक एक करके जरा घुमाओ, पता चले क्या पहुंचा, क्या मतलब कितनी जो बात हुई उसमें आप तक क्या पहुंचा। और नहीं स्पष्ट हुआ तो पूछो ना, मैं फिर से बताऊंगा। कुछ नहीं पहुंच रहा? पहुंच रहा है तो बताओ क्या पहुंचा। ऐसा मेरे बोलने से लग रहा है कि आपको भी ऐसा ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। एकदम क्लियर है? तो इससे क्या बदलेगा? कुछ बदलेगा कि नहीं? तो उसको वो करो, क्या उसका व्यवहार में कैसे आएगा ये? क्या चीज? यही वाला, जैसे क्या होता है देखो, समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण का नियम मानव जाति समझ गई, इससे क्या फायदा हुआ? बहुत सारी चीजें आसान हो जैसे गई, जैसे मतलब बहुत सारे इन्वेंशंस हुए ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने से, कौन सा एक कोई बताओ चलो, जो हमारी जीवन को अफेक्ट करता है, हमारी जिंदगी को। जो हमारे जीवन को अफेक्ट करता है। एरोप्लेन है, बहुत बढ़िया, गुड। और नहीं तो हम एरोप्लेन नहीं उड़ा सकते। और वेरी गुड। और रॉकेट है, एरोप्लेन है, सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स है, पूरा मोबाइल टेक्नोलॉजी इस पे चल रही है। तो देखो, एक भौतिक नियम समझ में आने से कितनी सारी सुविधाओं को हमने इकट्ठा कर लिया। ऐसे यदि ये जीवन का नियम समझ में आ जाएगा तो हम संबंधों के संसार को सुधार पाएंगे। इसलिए इसकी बात कर रहे हैं, समझना इतना इंपॉर्टेंट है। धरती चपटी है से गोल समझ में आने से लोग सोच पाए कि सैटेलाइट भेज सकते हैं। इतना फर्क पड़ता है, हमें लगता है क्या फर्क पड़ जाएगा, ये समझ लेंगे। इसीलिए मानव को ज्ञान अवस्था की इकाई कह रहे हैं। छोटी छोटी चीजें समझने से उसके जो एप्लीकेशंस हैं, मैं क्यों रुक रहा हूं बार बार, यदि ये समझ में आ गया तो इसकी आप एप्लीकेशन देख पा रहे हो कि नहीं? यदि आपको समझ में आ गया, ये जांच करके, मेरे बोलने से नहीं, कि हाँ यार बात तो ठीक ही लग रही है, सामान से सम्मान तो होता नहीं, आज तक इतना सामान खरीदा,
इससे आपके डे टू डे में क्या बदलने वाला है? सर सोच बदलेगी हमारी, और छोटी छोटी चीजों के लिए जैसे हम कभी दुखी हो जाते हैं कि हमारे पास उतना अच्छा चीज नहीं है, सामने वाले के पास है, तो अभी उसको समझने के लिए शायद आसानी रहेगी। और अभी भी समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो है हमारे पास पर्याप्त है। हमेशा मन में ये रहता है कि अभी नहीं, आगे ये लेना है, वो लेना है और आगे लेना है। तो वो समझ में आ रहा है कि नहीं, वो हमारी शायद बेवकूफी है कि हम उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। फिर से नाम बताओ अपना। भावना गोयल। कौन सी? भावना गोयल। भावना बहन, अब अच्छा ये बताओ, जो चीजें आप खरीदना चाहते हो वो किस लिए खरीदना चाहते हो? अपने थोड़े टाइम की सुख के लिए। दो ये नहीं कह रहे कि चीजें मत खरीदे को, समझो। एक चीज है सुविधाओं के लिए चाहिए, एक है सम्मान के लिए चाहिए। करेक्ट सर। ये जो सम्मान के लिए जो चीज चाहिए, ये हमारी समस्या है। हमारी सुविधाओं के लिए तो पर्याप्त हो जाता है, और उसके लिए चाहिए तो खरीदना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि नहीं एग्जैक्टली, जितना नीड है उतना खरीदे, लेकिन सारा कंसंट्रेशन हम उसी में लगाए रखते हैं। किस में लगाए रहते हैं? सामान के लिए। सामान किस लिए चाहिए होता है? बहुत सारा। हम सोचते हैं सम्मान के लिए, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। नहीं, जब खरीदते हैं तो किस लिए खरीद रहे होते हैं? वही सोचते हैं कि शायद इसको पहन के ज्यादा अच्छे दिखेंगे, ज्यादा सम्मान मिलेगा। तो वो वाला खत्म होगा यदि ये क्लियर हो बिल्कुल गया। बिल्कुल एग्जैक्टली। क्योंकि इसलिए मैंने वो एक्सरसाइज कराई थी। आप जिसका सम्मान कर रहे हो उसके कपड़ों से नहीं कर रहे हो, फिर क्यों कर रहे? यदि आपने किसी की जिंदगी मीनिंगफुल टच कर दी, वहां से आपका सम्मान सुनिश्चित होता है। कल भी सर जब आपने बोला कि 2 लोगों के नाम लिखने हैं हाँ। जिनका हम रिस्पेक्ट करते हैं, एक बार भी ध्यान नहीं गया उनके कपड़ों के लिए, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, वो शायद बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, एक बार भी नहीं सोचा उस बारे में। तो देखो कितनी बड़ी विडंबना है। हमें लगता है कि लोग तो हमारी गाड़ी से, साड़ी से, कपड़ों से, मकान के साइज से, पद से, और हम कितना तेज दौड़ रहे हैं। सब आइडेंटिटी क्राइसिस जिसको भैया कह रहे थे। हमें लगता है मेरी पहचान का आधार तो यही सब चीजें होंगी, लेकिन मैं भी नहीं पहचान रहा हूं इसके आधार पर किसी को। मैं उन्हीं को पहचान रहा हूं जो हमारी जिंदगी को मीनिंगफुली टच कर दे रहे हैं। तो अब यदि हम सही अर्थों में सम्मानित होना चाहते हैं तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जैसे हैं दूसरे, जीवन एक समान है हम सब में। इतनी सी बात को मैं इसलिए बार बार रुकूं, यदि हजम नहीं, क्योंकि अपन कोर्स तो कवर कर देंगे आगे। यदि हमने इसको पकड़ा, ठीक से जांचा, और फिर उसके एप्लीकेशन पार्ट को देख पाए, और उसके अर्थ में मेरी जो दौड़ अभी जो मैंने अपनों पे दबाव बनाया हुआ, अपने ही पति पर, भाई पर, बच्चों पर, कि यार और बड़ा घर चाहिए, और मकान चाहिए, और गाड़ी चाहिए, मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं है, है ना, तुम मुझे दिलाते नहीं हो, डायमंड का सेट नहीं आया, ये क्या हार नहीं दिलाया, वो देखो उसने तो गिफ्ट में ये दे दिया, उसने तो वो दे दिया। ये जो हमने दुनिया भर का दबाव बना रखा है, और इसकी वजह से जो हम आपस में परेशान होकर के घूम रहे हैं और असफल प्रयास कर रहे हैं कि वस्तुओं से सम्मान या विश्वास परस्परता में सुनिश्चित हो जाएगा। ये जितना बारीकी से डिफरेंशिएट कर लिया कि शरीर अलग चीज है, जीवन एकदम अलग चीज है, जीवन की आवश्यकताएं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे समझ से पूरी होंगी, तब हम समझने की ओर ध्यान दे पाएंगे, तब हमारा समय फ्री हो पाएगा। क्योंकि अभी हमारा मन अकुपाइड है, आशा विचार इच्छाएं, जो मन वृत्ति चित्त है ना, पूरी तरह अकुपाइड है। मैं मॉल में से निकलता हूं, कितनी जगह अपने को नीचा महसूस करता हूं, यार चीज तो पसंद आ गई लेकिन महंगी है। कैसा, कितना खराब लगता होगा ना उस समय, काश पैसे होते। सोचो, डेली मर रहे हैं हम, रोज अपमान कर रहे हैं हम अपने आप का। मैं इस लायक भी नहीं हूं कि इस चीज को खरीद पाऊं, जबकि हमारे पास चीजें बहुत अधिक हो चुकी हैं। सिर्फ सम्मान, क्यों इतनी महंगी चीज खरीदना है? कपड़ा है, ठंडी गर्मी से बचाएगा फाइनली, लेकिन नहीं, वो ब्रांडेड चाहिए। क्यों दिखाना है ब्रांड? दूसरे के लिए। क्या चाहिए? सम्मान। जिस दिन ये समझ में आ जाए यार इससे सम्मान नहीं होता है, इतना भारी बोझ उतर जाएगा, गजब का बोझ लेके ढूंढ, कुछ ज्ञान पहुंच ही नहीं रहा हम तक। हम तो रूप बल पद्धन में ही परेशान है। तुम किस ब्यूटी पार्लर पे गई, अरे कितना पैसे, कितना लेता है? जैसे सुना 5,000, अरे यार पास, हम तो 500 वाली के पास जाते। अरे हर माँ को अपना बच्चा सुंदर ही दिखता है, हम सब सुंदर हैं ही। मैं तो कहता हूं इस धरती पे 2 ही प्रजाति के लोग हैं, एक वो हैं जो सुंदर हैं, जिनको पता हम सुंदर हैं, दूसरे वो हैं जो सुंदर हैं, उनको बताना पड़ता है कि तुम सुंदर हो।
जिस दिन ये खुद को पता लग जाए मैं सुंदर हूं, सारी दौड़ खत्म हो जाएगी। हम सब सुंदर हैं। मानव की जो सुंदरता है ना, वो उसके आचरण से, उसके विचार से है, उसके व्यवहार से है, उसके दूसरों की जिंदगी को टच करने से। इस सुंदरता को हम पकड़ ही नहीं पा रहे, और फिर सुंदर होने के लिए लगे हैं प्रयास करने, और परेशान है और दबाव बनाए हुए हैं और अपने में घुट रहे हैं। और मजेदार चीज मैं देखता हूं, देखो एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, आप यदि अपनी आवश्यकता को, एक व्यक्ति उसी आवश्यकता को 50 रुपए में पूरा कर लेता है, दूसरा व्यक्ति 500 रुपए में पूरा कर लेता है, कौन ज्यादा बुद्धिमान है? ठीक है, लेकिन अभी हम किसको बड़ा आदमी बोलते हैं? वही कॉफी कहां पे पीता है? कौन सी दुकान में? स्टारबक्स। कितने की आती है? और हम क्या समझते हैं, हाँ आज तो कितने बड़े आदमी। अबे बेवकूफियों को बड़ा आदमी कैसे बोल रहे हो? बेवकूफ आदमी को, जो काम 5 रुपए में होता है। गजब है यार आदमी, समझ में नहीं आता कैसा सिर की बल खड़ा है एकदम। जो काम 25 रुपए में होता है उसको 500 रुपए में करके, और हम अपने को हीन भावना, यार क्या आदमी है यार, स्टारबक्स में पीता है, काश अपने को कब मौका मिले, मैं कब इतना बड़ा बेवकूफ बनूंगा। हैं? हाँ तो उनको समझने दो, हम भी अपने आप को कंजूस कह रहे हैं, ये समस्या है। देखो एक और मजेदार चीज, समस्या ये नहीं है कि हमारे बच्चे, माँ को मैथमेटिक्स नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, और हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दिया, और हमारी बच्ची, हमारा बेटा 6वीं 7वीं में आते आते ये कंक्लूड करता है मेरी माँ तो बेवकूफ है। ये दिक्कत नहीं है कि बच्चे ने कंक्लूड किया कि वो बेवकूफ है, माँ भी उसके कंक्लूजन से अपने को बेवकूफ समझने लगी है, ये समस्या है। अरे माँ कितना करती है बच्चे के लिए, बच्चा बेवकूफ बोले, माँ को तो पता होना चाहिए मैं काम की चीज हूं। तो समस्या दूसरे मेरा क्या मूल्यांकन कर रहे हैं, समस्या ही नहीं है, मैं उनके मूल्यांकन के आधार पर खुद का क्या मूल्यांकन कर रहा हूं, ये समस्या है। इसलिए आदरणीय नागराज जी का मानव व्यवहार दर्शन पढ़ेंगे, एक सूत्र है, स्वयं का ठीक ठीक मूल्यांकन कर लो, फलस्वरूप दुखी प्रताड़ित नहीं होगे। अभी मैं जो दूसरों के उधारी के दूसरों के मूल्यांकन से जी रहा हूं, ये हमारी समस्या है। क्योंकि हमें जीवन की ताकत का पता ही नहीं है। अच्छा, दूसरा भी बेवकूफ है, उसका खुद का ज्ञान शरीर तक है, वो भी शरीर की चीजों को देख करके ही आपका मूल्यांकन कर रहा है। वो समस्या नहीं है, हम भी उतना ही कर रहे हैं, ये समस्या है। इसलिए जब हम बार बार बोलते हैं ना, जो भैया कह रहे थे बहुत सारी समस्याएं, भैया दूसरे तो ऐसी नजर से देखेंगे, अरे दूसरों की नजर समस्या नहीं है, हमारी नजर गायब है, ये समस्या है। इसलिए अपनी नजर में यदि मैं अपनी खूबसूरती को देख लूं, उसके बाद दूसरे क्या सोचते हैं फर्क ही नहीं पड़ता है, बल्कि ये दिखता है ये अंधा आदमी है यार। आपको कोई ये बोले अरे अंधे हो, दिखाई नहीं देता, 4 लोग बोले तो हमें डाउट हो रहा है आंख है कि नहीं मेरी। अरे हमें पता है कि मुझे दिखाई देता है, इसका माने दूसरा अंधा होगा ना जिसको मेरी आंख नहीं दिख रही है। इतना भरोसा हमें नहीं आ रहा है। तो मैंने ठीक कपड़े पहने, मुझे भरोसा होना है ना। हाँ माइक दो, इसको पकड़ लो भाई। देखो ये डिस्ट्रिक्ट, जैसे भैया कह रहे थे, ये समझ में आ गया तो न्याय करना बनेगा। अब हम उसके साथ न्याय कर पाएंगे, अब हम दूसरों की बेवकूफी को देख करके देख पाएंगे ये बेवकूफ है, और अपने में हीन भावना को महसूस नहीं करेंगे। ये दिखाई देगा ये फंस गया है स्टारबक्स में, क्या दिखाई देगा? हमारा ही भाई बंधु फंस गया है, एक मैरिज में करोड़ों रुपए खर्च कर दे रहा है, अभी हमें हीन भावना आ रही, फिर लगेगा क्या पागल आदमी है यार। क्या देखेगा? इसकी अकल इतनी भी नहीं है, क्या कर रहा है। अच्छा पैसा तो उसी ने कमाया है ना, तो अपनी पूरी ऊर्जा कहां लगा दे रहा है? ये बुद्धू पने का काम कर रहा है कि नहीं? हम बुद्धू पने से प्रभावित होकर के अपने को छोटा मान ले रहे, उसको बड़ा मान ले रहे, फंस जा रहे।
हाँ जी सर हम्म। हम लोग अपने मन का कुछ भी करते हैं जी तब हमारे घर वाले कहते हैं बाहर के 4 लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ सर वो 4 लोग कौन है? वही तो, उनसे पूछो, उनसे पूछो। ये 4 लोग पहले हमें खड़े कर दो, इन्हीं से पूछ के करा करूंगा हरदम। ये 4 लोग तुम्हारे ही माता पिता के अंदर बैठे हुए हैं, अपनी मानसिकता में। लोग क्या कहेंगे मैंने मान रखा है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ जी वो लैपटॉप के नीचे एक कागज है हाँ उसमें क्वेश्चन हाँ, तो मैं देख लूंगा, अगले में सेशन में कवर करेंगे। हाँ यार 1 बज गया क्या? ओह टाइम हो गया, ठीक है। लास्ट या लंच के बाद? लंच के बाद। खूब बढ़िया, शानदार। इस पे मनन करते रहिए लंच के दौरान। पकड़ने की जांचने की कोशिश करिए। मैं बोल रहा हूं इसलिए मत मानिए। आपको डिफरेंस दिख गया तो अब समझो आगे का काम होने लगेगा तेजी से। अपने में देखना है।